11 जून 2024 की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। बनना है या नहीं? दिल में तमन्ना है कि हमें बनना है। गुड। तो सुनो मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। संपूर्ण नहीं बनो तो भी वापस घर जाना है, या पक्का कर लो, ठीक है? मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना और वापस फिर इस दुनिया में, नई दुनिया में आना है, सत्व प्रधान दुनिया में आना है। आज की मुरली का प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? क्योंकि पवित्रता ही सबसे बड़ा विषय है राजयोगी जीवन का। बाबा कहते हैं संपूर्ण पावन बनना है ना, तो बच्चे पूरा पूरा बेगर बनो। ये मेरा, ये मैं, ये सब छोड़ो। बच्चे पूरा पूरा बेघर बनो, देह सही सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो, तब संपूर्ण पावन बन सकेंगे। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो आखिर तो बच्चे सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव सब भूल बेघर बनो। ऐसे बेघर ही भविष्य में प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यहाँ तो अच्छी रीति समझते हैं कि हम सृष्टि के शुभारंभ में पवित्र आत्माएं रहती थी, पवित्रता थी संसार में। भारत सोने की चिड़िया था, सतो प्रधान था। अब बाप फिर से बनाने आए हैं। बच्चे, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। कोई समझते हम इस ड्रामा से निकल जाएं। मान लो दुख होता है ना, बहुत दुखी हैं, इसलिए तो जाकर के कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए। लेकिन बाप कहते बच्चे ये नियम नहीं है, ऐसा हो ना सके। मनुष्य दुखी होकर के क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न प्रकार के करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो कभी नहीं कहेंगे कि हम वैकुंठ पधारा, स्वर्ग पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं मरा तो स्वर्ग पधारा। तुमको तो सबसे ज्यादा याद है ना, तुम जानते हो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी तुम सब जानते हो, और कोई को पता नहीं, तुम जानते हो। अभी बाप नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हैं। अभी स्वर्ग कहां पधारा? स्वर्ग है ही नहीं तो पधारा कहां से? बाप बैठ अपने बच्चों को एक एक चीज का रहस्य यानी राज समझाते हैं। बच्चे, यह मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। वृक्ष का बीज तो जरूर होना चाहिए। बाप कहते मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। बाप ही समझाते पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं कैसे पावन बनाता हूं। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होगा। बच्चे कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, है ना। रिसर्च यानी पहले भी वो जो खोज हो चुकी है वो पुनः दोबारा की जा रही है। बच्चे, ये ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, वो रिपीट होता है ना, ये शोभा देता है बच्चे, इसलिए बाबा ड्रामा कहते हैं। कोई बीमार पड़ते हैं तो छुट्टी लेते हैं। अच्छा, ये नाटक है बच्चे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी है, हम पूज्य से कैसे पुजारी बने। अब पुजारी से बाबा हमें आकर के कैसे पूजनीय, गायन योग्य बना रहे हैं। युक्ति बाप बतलाते हैं जो 5000 वर्ष पहले बताई थी। याद करो कौन सी? गीता में क्या लिखा? हे अर्जुन, मन मना भव, मन को मना मना कर प्रभु के स्वरूप पर स्थित करना, यही इसका अर्थ है और कोई अर्थ नहीं। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं, पहला सबक देते हैं बच्चे अपने को अजर अमर अविनाशी परम धाम निवासी आत्मा समझो। बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बनने से बच्चे कोई विकार पकड़ेगा नहीं। अगर बुद्धि में आ भी गया तो यूं भाग जाएगा। आत्म अभिमानी बनने से कोई भी विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन। बाप को बहुत प्यार से याद करना है बच्चे। आत्माओं को परमात्मा बाप का अभिसंगम पर प्यार मिलता है। इस संगम को पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आपस में मिलते हैं। तुम बच्चे फील करते हो, बाबा को हम याद करते हैं, फिर माया भुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है।
लेकिन इस दुनिया के अंदर जो माया सर्वव्यापी है वो दुश्मन है। बाप कहते हैं माया तुम्हारी दुश्मन है जो तुम बच्चों को भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सन्मुख होते हो बच्चे, इसी संगम के समय पर। बच्चे मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं, ये तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। वो तो भक्ति में सिर्फ महाशिवरात्रि को, शिव अवतरण को महाशिव जयंती के रूप में मनाते रहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ही सबसे ऊंचते ऊंच है। अच्छा है, ये बात तो बुद्धि में है ना कि सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ एक बाबा है। तो बच्चे मनुष्यों को भी ऊंच ही बनाएंगे ना भाई, जिसका बाप जैसा होगा तो बच्चों को भी उतना ही ऊंचा लक्ष्य देगा। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, वह नरसिंह नारायण बना। इन्होंने यह नॉलेज सुनी बाप से। ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है, और किसी धर्म की आत्माओं के लिए ये ज्ञान शोभता ही नहीं, तो सुनेंगे क्यों? वो टच में आ जाए इतना ही बहुत है। तुमको फिर से बनना है, और कोई को फिर से देवता तो बनना नहीं है बच्चे। उन सबको, हाँ, तुम सब बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा की याद से तुम कितना ऊंच बन जाते हो। देखो बच्चे, आत्मा को बेघर बनना है, सब कुछ छोड़कर यहां से चलना है। अच्छा, कोई कुछ लेके गया है आज तक? सच बताओ, दिल पे हाथ इधर रख के बात करना। शरीर सहित सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा को बिल्कुल आसक्त और बेघर, मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं। प्यार सबसे करो, लेकिन दिल का प्यार एक रब से करो। नई दुनिया में बच्चे प्रिंस जाकर के बनना है ना। यहाँ पहले बेघर बनेंगे, फिर बेघर टू प्रिंस भविष्य में जाकर के बनेंगे। बच्चे सब कुछ यहीं छोड़ना है। बाबा ने फिर वैराग्य दिलाया, ये पुरानी चीजें तुम्हारे कोई काम की नहीं है। जितना जितना तुम धारणा करेंगे, दिव्यता से संपन्न बनेंगे, प्रभु की याद का बल एकत्रित करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। और कोई सत्संग में ये बातें नहीं होती ना, वहां पर कोई ऐसा समझ कि कोई पुरुषार्थ करता है। बच्चे, मनुष्यों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। कुत्ते बिल्ली सब इसको कहा जाता है अंधेर नगरी, चौपट राजा, सवा शेर, भाजी और सवा टके का ही खाजा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी ज्योति उझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के कितने ऊंचे मालिक थे, बाप आकर के दीवा जगाते हैं, बुझी हुई है ना, उसको जगाते हैं। आत्मा को परमात्मा बाप की याद में रहने से उसकी बैटरी भरती जाएगी, ताकत आती जाएगी। बाप तुम्हें ताकत देने के लिए आए, तो लेनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों के बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस चलना है। याद से, बाप की याद से अपने आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर और शांति का सागर अभी संगम पर बनना है, ना कि सतयुग में। इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे। इन बातों से जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। कहते हैं दुनिया में 100 कोस पे दीपक जलेगा, है ना, वो भी कब जलेगा? विनाश के टाइम पे वो भी नहीं जलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इस देह से पूरा बेघर बनना है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब समाप्त होना है। हमें बेघर टू प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है बच्चे नई दुनिया के लिए, यहाँ के लिए नहीं। अच्छा, चमत्कार दिखाने की बजाय, हाँ, आजकल पता नहीं क्या हवा सी लग गई है, फूंक मारो पानी में, दृष्टि दो। अरे ये सब की बजाय उनको सिखाओ कि प्रभु को याद करो, उसको प्यार करो, उस तुम्हारे अपने अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आज ब्राह्मण भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुझे क्षमा करना, बाबा ने नींबू निचोड़ना नहीं सिखाया था। ये मायावी चीजें हैं। मुझे लगता खुद भी करते होंगे, या उनके मन में ये होगा
कि शायद जो बाबा को याद नहीं कर सकते, कमजोर हैं, चलो यही कर लें, लेकिन इससे गलत संदेश जा रहा है दुनिया में। कहा तो हम एक बाबा की बात करते हैं, कहा हम राजयोग की बात करते हैं, हम राजयोग के बल की ताकत की बात करते हैं, और कहा फिर हम ये इस टाइप की बात करते हैं। अरे कई तो वास्तु के पीछे पड़ जाती हैं, गरीब गरीब माताओं से 2-2 रुपए इकट्ठा करके और वास्तु के चक्कर में पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। दूसरों को भी सिखाते हैं, ए तुम्हारे सेंटर में ये है ना तो ये नहीं होता। अरे भाई ये सिखाओ ना कि अपने स्टूडेंट्स के साथ प्यार से व्यवहार करो, सबके प्रति स्नेह रखो, मीठी टोली खिलाओ, मीठे बाबा की याद दिलाओ। देखो सेंटर कैसे जोर नहीं भरता, खुद तो करते नहीं तो दूसरों को कैसे याद दिलाएंगे। उत्तर पूर्व पश्चिम, अरे ये दुनिया गोल है वास्तु वालों, यहाँ कोने नहीं बने हुए, आपने बनाए। 2 घंटे पहले सूरज उगता है आपका गर्मी के दिनों में, 2 घंटे पीछे उगता है ठंडी के दिनों में। कौन सा वास्तु लेके चल रहे हो? और जो वास्तु नहीं मानते उनके घर चूल्हे नहीं जलते क्या? वो उन्नति को नहीं पाते क्या? अरे बाबा को छोड़ के कहां जा रहे हो? अभी भी आ जाओ, वक्त है, वक्त है, वक्त है। माफ करना, लेकिन सत्य करेले के अंदर रहता है। कोई बात नहीं, हम डरते भी नहीं ऐसे पुंज पुंज करने से। हम नहीं डरते, हम बाबा के बच्चों का आदर करते हैं जिन्हें सत्य पथ मिला है और सत्य पथ पे सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दिल से नमन करता हूं मैं। बाबा कहते बच्चे देखो, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप, देखो ये सारी चीजें अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज पार कर लेते हैं। आप पवित्र आत्माएं हो, प्रभु प्रिय आत्माएं हो, सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले बनो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास अंजलि लेने आएंगे। तो क्या वो वास्तु देंगे, उनको हाथ में टपकाएंगे, या बैठ के दृष्टि देंगे बाबा की याद की, या पावर देंगे? क्या करेंगे बोलो? अच्छा भाई, आज की मुरली का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। जो सहयोगी है ना, टच में रहते हैं बहुतों के, तो बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। जो सहयोगी आत्मा है वही सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, थैंक यू बाबा, ऐसा जीवन, ऐसी बुद्धि, ऐसे संस्कार देने के लिए। थैंक यू आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों का, जो आप सब सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रणाम है, नमन है, अभिनंदन है आप सभी का। इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर मुरली का सार सुनते रहिए और सभी को आगे सुनाते रहिए। ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की सुंदर सी मुरली का सार लेकर के। तब तक बाबा की याद का चमत्कार।